हेलो दोस्त, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ते भी होंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बिल्कुल पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे पार्ट का, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। कौन सा है? ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। दो है। दूसरे पार्ट को कितना है? दो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल। ये किसका पार्ट होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो एक होता है ऑप्टिकल, दूसरा ज्योमेट्रिकल। तो आज हम पहले ज्योमेट्रिकल को करेंगे, फिर अगले लेक्चर में किसको करना है? ऑप्टिकल को करना है। किसको करना है? ऑप्टिकल को। पहला हम करेंगे किसके बारे, किसको जानेंगे? ज्योमेट्रिकल। दूसरा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल का हिंदी क्या होता है? ज्यामितीय होता है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में लिखा दिए। ठीक है। तो ये किसको कहते हैं? तो देखिए, इसमें भी क्या होता है? मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इसमें डिफर, स्ट्रक्चर में डिफर नहीं होता है। इसमें स्ट्रक्चर वही रहेगा, बॉन्ड भी वही रहेगा। तो फिर अंतर किस में होगा? इसमें जो अंतर होता है ना, तो इसके स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है ना, वो होता है, मतलब जो लिगांड है वही लिगांड रहेगा, लेकिन उसका लिगांड की जगह चेंज होगा। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? स्पेशियल अरेंजमेंट। आज केवल इसी पे चलेगा, जो एक बड़ा टॉपिक है। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये कल्पना करने वाली चीज है। क्या है? कल्पना करने वाली, मतलब कल्पना मतलब इमेजिंग। मतलब हमें बोर्ड पे समझाने से आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, अर्थात इसके लिए हमें एक इमेजिंग करना पड़ेगा, इमेजिंग करना पड़ेगा कि जो कैसा स्ट्रक्चर का हम बात कर रहे हैं, उस तरह से एक बार दिमाग में चलाना पड़ेगा कि बोलना हम क्या चाह रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये बोर्ड है 2D और हम बात करेंगे अब 3D का। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कहते क्या है। हम क्या बोले? मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन इसका क्या अंतर होता है? स्पेस में, अरेंजमेंट में अंतर होता है। तो हम क्या बोले? कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला मूला but differ in कहाँ डिफर होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट। किसमें? बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगांड। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है कौन चीज का? लिगांड का। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी क्या कहते हैं? इज नोन एज इट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी में यदि बोले वैसा यौगिक जिसमें, वैसा यौगिक जिसमें लिगांड के जगह पे स्पेस में परिवर्तन हो। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो होगा ना, तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में पॉसिबल होगा, ठीक है, कि जो जिसमें हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होगा। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स समझते हैं आप लोग, बताए हैं, याद है, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में होगा जिसमें क्या हो, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या होता है, लिगांड मतलब डिफरेंट हो, कंपाउंड्स हैविंग हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, लेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहली बात ही कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए। हेटेरोलेप्टिक मतलब क्या होता है, जो मान लीजिए CO है NH3 का होल 2 या फिर होल 4 लिख लीजिए और Cl2, ये क्या है, हेटेरोलेप्टिक हो गया। क्यों, दो अलग अलग तरह के लिगांड हो गए, जिसमें अलग अलग तरह के लिगांड होते हैं उसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए एक और कंडीशन दिया है इसके लिए, क्या दिया है कि कंपाउंड्स किस में पॉसिबल होता है, जो ज्योमेट्रिकल दिस टाइप आइसोमर्स, इस तरह के आइसोमर्स, दिस टाइप आइसोमर्स is possible in कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, उसी में क्या होगा, इस तरह के आइसोमर्स पाया जाएगा, बाद बाकी में नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 4 वाले के और 6 वाले का। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का बात करते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4 हो। दूसरा लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला 2 केस होता है, एक होगा ऑक्टाहेड्रल से ज्योमेट्री, कैसा होगा ज्योमेट्री, 2 ज्योमेट्री होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक सॉरी ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, एक होता है टेट्राहेड्रल और दूसरा होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेन और ऑक्टाहेड्रल के लिए एक ही होता है ज्योमेट्री, कौन सा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए का हम बात कर रहे हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, पहले बात करेंगे टेट्राहेड्रल का, फिर बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर का, फिर ऑक्टाहेड्रल का, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल का। कौन चीज का बात करेंगे, टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल की यदि हम बात करें तो इसमें क्या बोलेंगे, देखिए हम बात देखिए टेट्राहेड्रल में क्या होता है, आइसोमर्स शो नहीं करता। टेट्राहेड्रल क्या करता है, आइसोमर्स शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता, हम आपको बताते हैं। देखिए 3 पेन लिए, एक चौथा लिए, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप में हम लोग जानते हैं कि चारों पेन इस तरह से सजा हुआ रहता है जिसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है, सेम होता है, ठीक है। कहीं से भी देखेंगे तो उसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, एक ही तरह का देखने में लगेगा।
देखिए बना रहे हैं। इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए कहीं से भी देखिएगा तो अभी ज्योमेट्री सेम है। अब ब्लैक वाला का, यदि हम ब्लैक वाला का बात करते हैं, किस चीज का बात करते हैं, मान लीजिए चारों सेम है, पहले एक तरफ मान लीजिए चारों सेम है, तो इसके बगल से भी ये ब्लैक वाला है, इसके बगल से ब्लैक वाला है, इसके बगल से भी ब्लैक वाला है कि नहीं। एक मान लीजिए ज्योमेट्री चेंज कर दिए तो फिर भी क्या है, एक ही तरह का है ना। तो हमें ये नहीं करना है कि अब इसको हटा के लाल वाला नहीं घुसा देना, इसमें बोले हैं कि केवल स्पेस में अरेंजमेंट करना। क्या करना है, स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब इसको उठा के आप यहाँ दे दीजिए और फिर इसको यहाँ लगा दीजिए। क्या कर दिए, स्पेस में अरेंजमेंट कर दिए। तो स्पेस में जो ऐसे अरेंजमेंट किया है, तो आप अभी भी देखिए कि ये जो ब्लैक वाला है ना, ये ब्लैक वाला, ये तीनों के क्या है, सामने में तीनों से सटा हुआ है। मतलब कि यदि कहीं भी इस ब्लैक वाले को हम लगाते हैं, ये क्या हो जाता है, ये तीनों के सटा हुआ होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप में। ऐसे क्या होता है, ये तीनों के संपर्क में आ जाता है, जिस कारण से इसमें आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। कहीं भी इसको सजाएंगे तो एक ही तरह का अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसका कोई गुण अलग होगा, गुण कोई भी अलग नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसमें टेट्राहेड्रल क्या करता है, आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। क्या समझ में आया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करता है। मान लीजिए अभी के ये कैसा शेप है, टेट्राहेड्रल है, कैसा है, टेट्राहेड्रल है, तीन एक तरह का है। टेट्राहेड्रल ऐसे ही होता है ना कि सब के बीच का एंगल कितना होगा, 190 डिग्री, ठीक है, ऐसे होगा। तो अभी जो ये ब्लैक वाला है, इसके भी बगल में है, इसके भी बगल में है और इसके भी बगल में, सबके बगल में है ना। यदि इसको उठा के आप वो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, फिर भी अभी भी देखिए आप, ये भी क्या है, अभी भी तीनों के बगल में, मतलब कहीं भी रखिएगा तो ये तीनों के बगल में ही आएगा, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, स्पेस में बदलने से कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो टेट्राहेड्रल में क्या करते हैं, स्पेस में यदि बदलाव भी करते हैं ना तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे और आप लोग समझ लिए कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं आइसोमेरिज्म शो करता है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी लिगांड यदि चेंज करेंगे, डिफरेंट एक लिगांड या कोई भी डिफरेंट लिगांड देंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा होगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। फर्क कितना है, इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए, फिर भी ये तीनों के संपर्क में रह ही गया, रहा कि नहीं रहा, देखिए तीनों के संपर्क में है ही, कहीं से भी देखिए। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है, आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is not possible, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is not possible, कहाँ पॉसिबल नहीं है, इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ड्यू टू, क्यों नहीं है, टू सेम या डिफरेंट, दो अलग अलग तरह के लिगांड, क्यों नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगांड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगांड, इसमें लिख दीजिए क्या, मोनोडेंटेड, मतलब जो एक ही क्या करता है, बॉन्ड बनाता हो, मोनोडेंटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिगांड, मोनोडेंटेड। Geometrical isomerism is not possible tetrahedral due to two different type of ligand attached with
अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। कहां से जुड़ा हुआ रहता है ये? सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये दोनों लिगांड एक ही जैसा होगा। क्या होगा? सेम तरह का होगा। और क्या करेगा? जो अपना बिहेव करेगा वो क्या करेगा? सेम बिहेव करेगा। तो इस पर अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम एंड बिहेव्स एज सेम, एक ही तरह के बिहेव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब एक दूसरे के तुलना में सब क्या करते हैं? एक ही जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है। वही बात इसमें लिखे हैं। अब इसको एक हिंदी में लिखे हैं कि क्यों नहीं होता टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए, टेट्राहेड्रल ज्यामिति में समाव्यता इसीलिए पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है क्योंकि इसमें दो अलग तरह के लिगांड, दो अलग तरह के लिगांड एक ही तरह व्यवहार करता है एक दूसरे की तुलना में। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्यों नहीं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे मेटल कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए लिगांड है, कोई एल है और 3 क्या है? एक्स है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यदि इसको कहीं भी शो कीजिए तो क्या होगा? चेंज नहीं होता है। मान लीजिए ये एक्स को ऊपर कर दिए, एक्स इस लिगांड को यहाँ कर दिए और एल वाले लिगांड को नीचे कर दिए। लिगांड देखने से तो लग रहा होगा कि जो पहले यहाँ पे इसके बगल में था एक्स एक्स और यहाँ पे था एल, लेकिन ऐसा देखने से नहीं होता क्योंकि ये बोर्ड 2D है और हमें 3D पे बात की, 3 डायमेंशनल पे। तो ये सब क्या है? एक दूसरे पे 109 डिग्री पे 9.5 डिग्री पे है। ठीक है। तो ये क्या है? नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है इस समय, नो चेंजिंग। तो नो आइसोमर्स, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आइसोमर्स कहां से? आइसोमर्स मतलब जो कुछ न कुछ उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, उसके गुण में या कहीं भी परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से अब हम बात करने जा रहे हैं किसका? अब यदि टेट्राहेड्रल हो गया तो अब बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर का। अब स्क्वायर प्लेनर का बात करते हैं।
स्क्वायर प्लेनर। चलिए स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, पॉसिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अभी हम देखते हैं किसमें पॉसिबल है और नहीं है। मान लीजिए एक नंबर में मेटल है, कोई मेटल है, इसके साथ 4 ही लिगेंड हो सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसका बात करने जा रहे हैं, 4 का। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका क्या हो, 4 हो, हम उसका बात करने जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मोनोडेंटेट है, सब एक ही लोन पेयर डोनेट करके एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेटल में क्या होगा, 4 को लिगांड लगा हुआ होगा। तो मान लीजिए 4 को ऐसा हो सकता है, या तो दोनों एक समान हो, मतलब या एक हो सकता है एक ही एक समान हो, दूसरा ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, 3 को हो एक ही तरह का और एक ही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 एक ही तरह का हो, और ये सेकेंड वाला क्या हो, दोनों एक ही तरह का, मतलब ये भी 2 को ये भी 2 को। तीसरा ये भी हो सकता है, ये यदि 3 को हम लेते हैं और ये एक को लेते हैं, क्या ये इसी की तरह नहीं हो गया कि इसको हम 3 को कर दिए, इसको एक को कर दिए, ऐसे नहीं हो गया, तो वो बात बराबरी हो जाएगा, तो इसका हम बात नहीं करेंगे। और इसका क्या केस हो सकता है, कौन सा केस हो सकता है, देखिए क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 को अलग अलग तरह का वो ले लें, 2 को ले लिए एल एन ले लिए, 2 को ले लेंगे 2 तरह का, ऐसा भी हो सकता है सुमन। या फिर ऐसा भी हो सकता है एक लिगांड ले लिए, एक क्या कर लेंगे, अलग तरह का लेंगे, ये भी अलग तरह का, ये भी और अलग तरह का ले लेते हैं, ये अलग तरह का, मतलब चारों अलग अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। लेकिन हम लोगों की बुक में किस तरह का बात किया गया, हम लोगों की बुक में केवल इस तरह के लिगांड का बात किया गया। किस तरह के लिगांड का बात किया गया, इस तरह के लिगांड का बात किया गया। लेकिन हम अभी आपको समझाएंगे कितने तरह का, इस तरह का लिगांड का समझाएंगे, इस तरह का, दोनों का बात समझाएंगे, ठीक है। इस सब का हम बात नहीं समझाएंगे, ये आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। कैसे समझ जाएगा, तो अभी हम बताने वाले हैं, आप लोग स्ट्रक्चर पे इमेजिंग कीजिएगा, खुद पता चल जाएगा क्या ये चेंज होने वाला है कि नहीं होने वाला है, उससे खुद पता चल जाएगा। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम बात करेंगे अभी, ठीक है। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका, तब इसका, ठीक है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उसका। स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या, जो प्लेन में होना चाहिए। प्लेन में मतलब सब एक दूसरे का 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे करते हैं, एक ऐसे ले लिए, एक ऐसे ले लिए, कितना हुआ 90 डिग्री पे, एक दूसरे किस पे 90 डिग्री। अब देखिए, अब नीचे में लगा दिए, ये इसके और इसके बीच 90 डिग्री, इस प्रकार से। और हम बात कर रहे हैं तीसरा का भी, तो आप लोग को समझ में आ गया क्या है, प्लेन में ऐसे क्या है, सब एक प्लेन में है ना। देखिए प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में दिखाई दे रहा है, एक प्लेन में ऐसे होता है, ये प्लेन में सब एक ही प्लेन में, और एक दूसरे के जो सटा हुआ है वो कितने डिग्री का है, 90। यहाँ से देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस प्रकार से क्या होता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आप देखिए ये 3 कार्बन नहीं, 3 लिगांड, ये सेंट्रल मेटल एटम है, मान लीजिए जहां पकड़े ये सेंट्रल मेटल एटम, ये 3 लिगांड है, तीनों लिगांड बिल्कुल है। ये तीनों लिगांड एक साइड है और ब्लैक वाला अलग है। तो ब्लैक वाला जहां है इसके दोनों साइड क्या है, ब्लू वाला पेन है, मतलब ये कोई अलग लिगांड है, तो इसके दोनों साइड क्या है, एक ही तरह का लिगांड है ना, जो ऐसा है वैसा है। यदि हम इसको क्या करें, हटा के इस साइड लगा दें, क्या करते हैं, देखिए हटा के अभी हम उस साइड लगाते हैं, इस प्रकार से हो गया, ये इस साइड आ गया, आया ना। तो अभी भी देखिए ब्लैक वाला क्या है, ये ब्लैक वाला क्या है, इधर भी दोनों तरफ क्या है, एक ही तरह से जुड़ा हुआ है, और ये तीनों क्या है, एक ही साइड है, मतलब इसको कहीं भी रखिएगा तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा, आइसोमेरिज्म
शो नहीं करेगा। करेगा क्या, देख रहे, इसको कहीं भी रखिए, ये तीनों साइड से इसी से घिरा हुआ रहेगा। चाहे इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उस साइड, यदि इसको इस साइड देते हैं, इसको उठा के ऐसे कर देते हैं, मान लीजिए ऐसे कर दिए, तो फिर भी क्या हो गया, ये तीनों प्लेन एक ही साइड आ गया। ये क्या हो गया, इस साइड आ गया, तब भी ये तीनों एक ही साइड गया। मतलब ब्लैक वाला ये दोनों सेम साइड से जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जो आइसोमेरिज्म होगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल है ही नहीं, शो ही नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिसका एक, मान लीजिए एक लिगांड है और तीन एक ही तरह का है, मान लीजिए मेटल है वो लिगांड से जुड़ा हुआ है, एक दो तरह के लिगांड, एक में एक ही हो, दूसरा तरह का जो लिगांड हो उसमें तीन को एक तरह का हो, ये क्या है, नो चेंजिंग, इसमें क्या होगा, चेंजिंग नहीं होगा। तो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। मान लीजिए कोई मेटल है, इसमें यहाँ पे लिगांड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये तीनों लिगांड क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सेम है, ये डिफरेंट टाइप का है। तो इसमें कोई भी चेंज करो तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। मान लीजिए इसमें को उठा के यहाँ दे दिए, तो ये दीजिए, इसको उठा के यहाँ कर दिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। अभी भी ये तीन साइड है एक ही तरह का, इसमें भी तीन ठो है एक ही तरह का, ये लिगांड है एक ही है, यहाँ भी एक ही है। तो ये दोनों साइड से क्या है, एक्स वाले लिगांड से घिरा हुआ है, इसमें भी ये लिगांड दोनों तरफ एक्स वाले से घिरा हुआ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, इसीलिए नो आइसोमर्स। तो ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा, स्ट्रक्चर बना के अपना एनालिसिस कर लीजिएगा कि जो कौन सा शो करता, कुछ में किस में चेंज आया, किस में नहीं आया। अब हम बात करेंगे जिसमें चेंज आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, तो अब बात करते देखिए। तो यहाँ पे जो होगा ना, अब क्या करते हैं, ये दो तरह का लेते हैं, इसको भी दो लेते हैं, दोनों दो लिए और एक ही तरह का लिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, अगला हम लेते हैं, इस बार देखिए आप लोग, कोई प्लेन है ना, यह एक प्लेन है, दिखाई दे रहा है। इस बार जो ब्लैक पेन लिए हम, दोनों को देखिए, दो ब्लैक पेन लिए, दो तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। पहली बात कि एक ब्लैक पेन वाले को दूसरे के साथ कर सकते हैं ऐसा। अब इसमें यदि हमें चेंज करने का मन है, देखिए इसको चेंज हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हुआ चेंज इसमें हो गया। चलिए, चेंज जो इसमें हुआ है, तो देखिए पहले जो ब्लैक वाला पेन था ये एक दूसरे के अपोजिट था, मतलब एक ऊपर था तो दूसरा नीचे था। लेकिन इस बार जो ब्लैक पेन है एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के बगल में है। कहाँ है, एडजेसेंट है, एक दूसरे के बगल में है। तो मतलब कुछ समझ में आया, इसमें चेंज हो रहा है। कैसे, अभी दोनों ब्लैक पेन, मान लीजिए इस लिगांड का बात करें या इस ब्लैक पेन का बात करें, तो इसके एक साइड ब्लैक वाला है, दूसरे साइड ब्लू वाला है ना। लेकिन इसी को यदि हम चेंज कर दे ऐसे करके, यदि इसको हम चेंज करते तो अब देखिए इस ब्लैक के दोनों साइड ब्लू वाला है, मतलब चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। समझ में आया कैसे चेंज आ रहा है। अब भी देखते हैं तो इस ब्लैक के दोनों बगल में क्या है, ब्लू वाला है, इस ब्लैक के भी दोनों बगल में ब्लू वाला है। लेकिन जब इसको ऐसे चेंज कर दीजिए तो ये ब्लैक के बगल में क्या आ जाएगा, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक। इसमें भी देखिए एक ब्लैक के बगल में ब्लू, दूसरा ब्लैक। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें चेंजिंग आता है। ठीक है, तो समझ लिए होंगे कि इसमें कैसे चेंजिंग आता है। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे पेन नोट को ले लेकर अपना देखते रहिएगा कि इसमें होता नहीं होता। हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में उतना हम बता देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका, मतलब ये क्या कर रहा है, लिगांड पॉसिबल है इसमें। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कोई मेटल है, ठीक है, ये कोई मेटल है, इस पे लिगांड जुड़ा हुआ है, जैसे 4 लिगांड है।
एक बार ऐसे कीजिए, दोनों लिगांड को एक साइड, मतलब दोनों ब्लैक पेन मान लो ऊपर में है, दोनों X2 मतलब ब्लू पेन नीचे कर दिए, मतलब दो लिगांड एक साइड, दोनों दूसरा लिगांड, दोनों लिगांड को ऊपर कर दिया एक जैसा वाले को, दोनों एक जैसा वाले को नीचे कर दिए। ये आइसोमेरिज में जो शो करेगा तो कैसा होगा, देखिए ये मेटल है, एक लिगांड यहाँ शो करेगा, दूसरा यहाँ X होगा। केवल इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, ठीक है। जब इसको उठा के यहाँ दिए तो इसको उठा के यहाँ दे दिए, यहाँ पे आ जाएगा लिगांड, मतलब L यहाँ आ गया, L इसके जगह, X की जगह, X L की जगह, ठीक है। एक ही चेंज किए। अब देखिए दोनों में चेंज आया कि नहीं आया, देखिए दोनों में चेंज आ गया, इसीलिए हम लिखेंगे चेंजिंग, दोनों में बदलाव आ गया, इसीलिए क्या होगा, और आइसोमर्स होगा, ये आइसोमर्स पॉसिबल, आइसोमर्स क्या है, पॉसिबल। अब देखिए बुक ने एक पॉइंट और लिखा है, बोला है कहीं भी यदि आपको ये दोनों मतलब एक ही तरह का लिगांड दो हो और एक दूसरे के बगल में हो, ध्यान से सुनिए, जब दो लिगांड एक ही तरह का है और दोनों एक दूसरे के बगल में है, एडजेसेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिस फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म होगा। जब ये सिस फॉर्म क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है, मतलब एक को ट्रांस कर देगा, मतलब दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक क्या हो गया, अलग हो गया। जब ये एक अलग हो जाएगा और एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लड़ाई होने के बाद क्या हो जाता है, एक दूसरे के विरोध करने लगता है। तो जैसे पहले एक दूसरे में पूरा मिलान था, साथ में था, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया, मतलब ये जिधर है उसके उल्टा इधर आ गया, तो इस फॉर्म को कहेंगे ट्रांस, क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे, ट्रांस। सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष, और इसको कहते हैं विषम पक्ष, ठीक है। एग्जाम्पल है PT NH3 का होल टू Cl, दोनों एग्जाम्पल है। तो PT क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, PT सेंट्रल मेटल एटम होता है, चलिए ठीक है। इसमें 4 लिगांड है, दो NH3 है, 2 Cl है। अब इसने अपना आइसोमर्स बनाएगा, तो ये एक NH3 को यहां दे देगा, एक Cl को वहां दे देगा, PT, एक NH3 यहां रह जाएगा, एक Cl यहां चले आएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, ये तो चेंज नहीं, एक ही साइड चेंज करना है बोले हैं, या ये दोनों एक ही तरह से रहे, जैसा यहाँ वहां भी वैसा ही। तो NH3 यहाँ भी Cl, अब ये NH3 यहाँ चले आएगा, यह हो गया क्या, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गया। अब चेंज मत कर दीजिएगा, अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको सेम रख के इसको चेंज करने लगेगा, यदि इसको चेंज कीजिएगा तो ये फिर NH3 एक साइड आ जाएगा, दोनों NH3 क्या हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा, एक साइड आएगा तो इसकी तरह बिहेव करने लगेगा, वो आइसोमर्स नहीं होगा। तो फिर देखिए ये दोनों क्या है, एक ही तरह है, ये दोनों भी एक तरफ ही है, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, सिस फॉर्म। देखिए जरूरी नहीं है कि दो लिगांड है दोनों एक ही तरह होना ही चाहिए, कोई एक तरह का लिगांड दो हो, जैसे NH3 क्या है, दोनों एक दूसरे के बगल में होना चाहिए, Cl है, दोनों एक दूसरे के बगल में होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे Cl की जगह Br भी दोनों हो जाता, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता, यहाँ Cl हो जाता, यहाँ Br हो जाता, ये हो जाता है सिस फॉर्म। फिर भी क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों NH3 क्या होगा, एक ही होगा। नहीं समझ में आया, देखिए यदि ऐसे हो जाए NH3 की जगह Br भी हो जाए, क्या हो जाए, Br हो जाए,
तो अब देखिए ये दोनों तो एक तरह का नहीं है, लेकिन ऊपर वाला है, तो कहीं भी दो हो जाए सेम वाला एक तरह का, वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिस फॉर्म होगा। कौन सा होगा? सिस फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? Cl है, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। मतलब ये पहले एक साथ बहुत अच्छा से लड़ रहा था, लड़ाई हो गया तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया, एक दूसरे का विरोध करने लगा, अपोजिट साइड चले गए। तो अब हम सिस फॉर्म किसको कहते हैं, ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं, लिख ले, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए लिखते हैं। When two same लिगांड, जब दो सामान्य लिगांड क्या हो, अरेंज्ड हो, arranged when two same ligands arranged जब दो लिगांड क्या हो, अरेंज्ड हो, एडजेसेंट मतलब बगल में, टू ईच अदर एक दूसरे से क्या हो, बगल में हो, इसी को क्या कहेंगे, इज नोन एज सिस आइसोमर्स या सिस फॉर्म। देखिए अब दूसरा क्या करते हैं कि जो सेम लिगांड हो लेकिन अरेंज्ड कहाँ हो, एडजेसेंट मतलब बगल में नहीं, वो क्या अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो। व्हेन टू सेम लिगांड अरेंज्ड कहाँ अरेंज्ड हो, दो सेम लिगांड अरेंज्ड हो अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या किए, सिस फॉर्म को भी जान लिया और ट्रांसफॉर्म को भी जान लिया। अब हम किस में घुसते हैं, अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल का। आप इस प्रकार से और सब फॉर्म का बात कर लीजिए, एनसीईआरटी में 2 ही दिया हुआ है इसलिए हम इतना का ही बात किए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल का, जो और इससे ज्यादा आप लोग खुद से भी जांच सकते हैं, जांच लीजिएगा। ठीक है, तो अब ऑक्टाहेड्रल का हम बात करिए, सबको मिटा दें। ऑक्टाहेड्रल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखिए इसमें भी बहुत सारा केस हो सकता है। कैसा, देखिए पहली बात कि 6 लिगांड एक समान हो सकता है। दूसरा कि 6 गो में 5 गो एक समान होगा और एक जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एल ही मान लीजिए। फिर तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि 5 गो में 4 गो एक समान होगा और 2 गो अलग अलग तरह का होगा, मान लेते एल एन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, एल एन हो गया, और ऐसा भी हो सकता है 4 गो एक समान होगा और ये 2 गो एक समान होगा। ठीक है, इसका और तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है, इसका 3 ही सेम होगा। कितना होगा, 3 ही एक जैसा होगा, 3 गो एक जैसा होगा, और ये दोनों सेम ही रहेगा
और तीसरा अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है ये तीनों लिगांड सेम ही हो और ये लिगांड चेंज हो जाए, ये हो जाए O हो जाए N हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो ये वाला जो लिगांड है तीनों, ये तीनों सेम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए इसका हो सकता है दो केस MX2 दो एक तरह का हो और चार डिफरेंट तरह का हो। एक चारों यदि एक तरह का होगा तो ये किससे मिल जाएगा, ये आपको इससे मिल जाएगा, ये एक तरह का नहीं होगा। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये तीन एक तरह का हो, या फिर दोनों को पहले एक तरह से कर दीजिए, ये दोनों एक एक तरह का हो गया, ये भी दो ये भी दो ये भी दो। ऐसा हो सकता है ये दोनों सेम ये डिफरेंट। X2 हो गया, ये इसको डिफरेंट कर दीजिए, L N कर दीजिए या O2 कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। अब ये भी डिफरेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है LN OP भी हो सकता है। और एक में तो ऐसा हो सकता है कि सब 6 अलग अलग तरह का होगा, PQR ST UV 3 2 6 ज्यादा हो गया, ठीक है। इतने तरह का हो सकता है। तो हमें क्या सबका पढ़ना है, एनसीईआरटी ने इतना को नहीं बोला, एनसीईआरटी मात्र 2 को बोला है पढ़ने के लिए। वो कौन सा है, देखिए एनसीईआरटी ने बोला है एक इसको पढ़ने के लिए और दूसरा इसको। एनसीईआरटी मात्र ये दोनों को पढ़ने के लिए बोल रहा है, बाद बाकी वे आप लोग खुद से बनाइएगा, ये होमवर्क रहा। इमेजिंग कीजिए जैसे हम बताते हैं, ठीक है, वैसे आप लोग देखिए और समझिए कैसे बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग खुद से बना सकते, कुछ खुद से बता सकते हैं कि आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, ठीक है। यदि एक बार समझ जाएगा तो फिर भूलने की कोई बात ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं इस सब का। देखिए हम पहला का बात करने जा रहे हैं। पहला वाले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉसिबल होगा कि नहीं, हम वैसे अमेजिंग करके लिख देंगे अभी, ठीक है। देखिए ये पहले स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, एक ऊपर में एक नीचे से, ठीक है, ऐसे हो गया होता है। तो देखिए 6 सेम है, क्या सेम है तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा कहीं भी। देखिए इसको उठा के यहाँ दीजिए तो तब भी कोई चेंज होने वाला नहीं, क्यों, क्योंकि इसके बगल में ये 4 एक ही कलर का है, ऊपर वाले का भी एक ही कलर का है, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे 9 आइसोमर्स, 9 आइसोमर्स, आइसोमर्स, 9 आइसोमर्स। क्या आइसोमर्स होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 5 एक जैसा है और एक क्या है, एक जैसा नहीं है। मतलब इस पांचों को क्या किए, 4 ऊपर में ये प्लेन में और एक नीचे वाले को एक जैसा रखे और एक क्या किए अलग तरह का कर दिए, डिफरेंट टाइप का। ये जो डिफरेंट टाइप का हम किए हैं तो देखिए ये वाला डिफरेंट टाइप का अभी भी 4 तरह से ब्लू से घिरा हुआ है, दिखाई दे रहा है। ये डिफरेंट टाइप का ये 4 तरह के ब्लू से घिरा हुआ है। यदि इसको हम उठा के मान लीजिए इस साइड कर रहे हैं, इस साइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या कोई चेंज आने वाला है, नहीं आएगा। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, कहीं से भी चेंज आने वाला नहीं, अभी भी ये 4 तरह से हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे यदि हम कर दे, इस पेन को घुमा के इधर कर दे तो भी क्या होगा, इस तरह से। अभी देखिए मान लीजिए ऐसे करके हम इस तरह का बात कर ले, अभी ऐसे का बात कर रहे थे, ऐसे का इस पेन, तो मान लीजिए इसके जगह ये पेन आ गया, फिर भी क्या होगा, ये चारों तरफ से ब्लू पेन से घिरा, मतलब घिरा हुआ है। मतलब इसको कहीं भी रखिए एक तरह का पेन को ये चारों तरफ सेम ही लिगांड से घिरा हुआ है, इसमें कोई आइसोमर्स शो नहीं करेगा। तो ये बात तो पक्का हो गया कि ये भी आइसोमर्स शो नहीं करता है,
नो आइसोमर्स, ये भी आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते एक नहीं चेंज करने का, अब 2 पेन चेंज करने का बात करते। कितना पेन चेंज करने का? 2 पेन। तो अब देखिए, लेकिन दोनों पेन कैसा होना चाहिए? एक ही कलर का होना चाहिए। एक ही कलर का नहीं, अलग अलग तरह। 4 पेन सेम है, ये चारों सेम ले लिए। अब बात कर रहे हैं कि 2 जो लेंगे ना, और तो वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट कलर का होना चाहिए। वो 2 पेन ले लेते हैं जो डिफरेंट कलर का हो। तो चलिए, ये डिफरेंट कलर का पेन है, ये भी डिफरेंट कलर का पेन है ना? है कि नहीं है? अब देखिए, दोनों में चेंजिंग आने वाला, बहुत भयंकर चेंजिंग। देखिए कैसे चेंज आने वाला है। ऊपर है ये वाला पेन 4 ब्लू पेन से, ये वाला पेन भी 4 ब्लू पेन से, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि इसको उठा के हम यहाँ देते हैं, इसको उठा के यहाँ देते हैं, तब आइसोमर्स शो नहीं करता। लेकिन ध्यान में रखिए, अभी ये वाला पेन इसके संपर्क में नहीं है, ये वाला पेन उसके संपर्क में नहीं है, अर्थात बगल में नहीं है। इस सब के बीच में ये चारों आ जाता है। यदि हम क्या करें, इस चारों के जगह पे, इस पेन के जगह पे हम देखिए, इस पेन की जगह पे इसको रख दे और इस पेन को यहां लगा दे। इस पेन को हम यहां लगाते हैं। इस प्रकार से आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में आ गए। तभी से ये वाला 4 ब्लू पेन से घिरा हुआ था, ये भी 4 ब्लू पेन से। लेकिन अब इस केस में देखिए, ब्लैक वाला 3 ही ब्लू पेन से घिरा हुआ है, एक दूसरा कलर का पेन आ गया। अब इस वाले केस में देखिए, अब इसको भी देखिए, तो ये वाला भी 3 ही ब्लू पेन से घिरा हुआ है और ये एक ब्लैक पेन से घिरा। मतलब कुछ न कुछ अरेंजमेंट में चेंज आया है। चेंज आता है तो वही आइसोमर्स शो करता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? शो आइसोमर्स। क्या करता है? आइसोमर्स दिखाएगा। आइसोमर्स पॉसिबल होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले फॉर्म का, इसके इस वाले फॉर्म का, जिसमें 4 एक जैसा हो और क्या हो, दो भी एक तरह का हो। 4 एक तरह का हो और 2 भी एक तरह का हो। तो देखिए, हम इस केस का वैसा लेते हैं। ये चारों एक तरह का हो गया। अब 2 जो लेंगे वो भी एक तरह का लेंगे। अब देखिए, ये वाला और ये वाला 2 ले लिए, एक ही कलर का लिए ना। 4 एक कलर का लिए, 2 भी एक ही कलर का लिए। अभी देखिए, एक दूसरे का अपोजिट है, उल्टा है। जो एक दूसरे का अपोजिट रहता है उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? याद है, 2 लिगांड जब एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये ट्रांसफॉर्म। यदि हम इसको क्या करते हैं, इसके पास जोड़ देते हैं। किसके पास? इसको हटा के यहां लगा देते हैं और इसको यहां जोड़ देते हैं। जब ऐसे जोड़े तो देखिए, पहले से ये वाला ब्लैक पेन 4 ब्लू पेन से घिरा हुआ था। पहले से ये ब्लैक पेन कितना था? ऐसे था ना जी, ये यहाँ पे था ब्लैक, यहाँ था, 4 ब्लू पेन से घिरा हुआ था। लेकिन इस बार ये ब्लैक पेन 3 ही ब्लू पेन से घिराया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, ये 3 ही ब्लू पेन से घिराया है। और चौथा जो है ये ब्लैक पेन है। चौथा कौन सा पेन है? ब्लैक पेन से है। इस प्रकार से क्या हो गया? चौथा ब्लैक पेन से घिरा गया। तो आप लोग देखिए कि अभी इस बार ब्लैक पेन दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गया। ये ब्लैक पेन 3 ब्लू पेन से घिराया है और ये वाला ब्लू पेन भी 3 ही ब्लू पेन से, सॉरी, ये ब्लैक पेन भी 3 ही ब्लू पेन से घिराया, एक ब्लैक पेन से। मतलब क्या, इस दोनों में भी अरेंजमेंट में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है? चेंजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी चेंज आ रहा है। तो आइसोमर्स पॉसिबल है, पॉसिबल है। इस प्रकार से आप लोग सबका जांच लीजिएगा। एक हम 3 वाला का बता देते हैं जो अभी हमें पढ़ना है। हम इसके बारे में कुछ लिखेंगे भी। ठीक है, इसमें क्या है, 3 को एक कलर का है और दूसरा भी 3 को एक ही कलर का है। तो देखते हैं, डिफरेंट टाइप का तो पेन है लेकिन एक तरह का है नहीं। चलिए, हो जाएगा।
चलिए, ये तीनों एक तरह का है और ये चौथा वाला भी क्या है, अलग तरह का है, ये ब्लैक पेन है, चौथा वाला ब्लैक है। इसमें देखिए एक ऐसे लिगांड जोड़ दिया, दूसरा ऐसे, ठीक है। इस तरह के लिगांड का यदि बात करें तो दो ब्लैक पेन से घिरा हुआ है और एक दोनों ब्लू पेन से घिरा है। ये जो बिना कैप खुला हुआ है, मान लीजिए इस लिगांड का, ये दो ब्लैक दो लिगांड से घिरा हुआ है अलग टाइप के, और ये दो अलग टाइप के, मतलब ये ब्लैक पेन, ये दोनों ब्लैक पेन से घिरा हुआ है लेकिन दो ब्लू पेन से भी घिरा हुआ है। तो इस ब्लैक पेन का बात करें, ये तीन ब्लू पेन से घिरा हुआ है, एक ब्लैक पेन से घिरा हुआ है। फिर इस ब्लैक का बात करें, एक ब्लैक से घिरा हुआ है, तीन ब्लू से। मतलब इस तरह से हम देखते हैं तो तीन ऐसा होता है ना कि जो तीन फॉर्म ऐसा है जिसमें दो फॉर्म एक ब्लैक पेन से, तीन ब्लू पेन से। ये वाला फॉर्म मतलब ये रूप, ये पेन क्या है, तीन ब्लू से एक ब्लैक से, इस साइड भी ये तीन ब्लू से एक ब्लैक से, ठीक है। केवल यही रूप ऐसा है जो दोनों साइड ब्लू से भी है, दोनों साइड ब्लैक से भी घिरा हुआ है। अब इसको हम क्या करें, चेंज कर दें। क्या करना है, चेंज करना। इसको कहाँ अब लगा देना है, अब लगा देना है इसको इस जगह पे। क्या करना है, इस जगह पे लगा देना। चलिए, इस तरह से हम क्या किए, लगा दिए। अब देखिए तो इस फॉर्म में क्या बात करें। अब ऐसा केस आ गया है जिसमें एक फॉर्म ऐसा है, ये वाला ब्लैक का, दोनों साइड ब्लैक आ गए। मतलब उसमें एक फॉर्म ऐसा था जिसमें दोनों तरफ ब्लैक था, इसमें भी एक फॉर्म ऐसा है जिसमें ब्लैक है। लेकिन इस ब्लैक का हाल देखिए, एक ब्लैक, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लू, चौथा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, तीन ब्लू एक ब्लैक से घिरा हुआ। इसमें भी देखिए क्या है, तीन ब्लू एक ब्लैक से। मतलब ये इसमें चेंज होने से कोई परिवर्तन आया नहीं ना, अभी लग रहा होगा नहीं आया। लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको भी और इसको भी इधर न करके, अब देखिए अब देखिए कैसा फील हो रहा है। अब हम इसका बात करें, ये ब्लैक पेन एक ही साइड से, ये वाला ब्लैक पेन भी दो साइड से, लेकिन ब्लू पेन कितना है, दो ही है। इस वाले पेन में एक ही। मतलब इस बार कैसा हो गया, इस बार देखिए चेंज आ गया। इस बार क्या आ गया है, चेंज आया। कैसे चेंज आया, ये वाला ब्लैक पेन दो ब्लू है, एक ब्लैक से घिरा हुआ है, ठीक है, दो ब्लैक से। अब इस वाले ब्लैक का बात करें तो दो ब्लैक से है और फिर किससे है, दो ब्लू से भी है। फिर अब इस वाले ब्लैक का यदि बात करें, ये दो ब्लैक से है, दो ब्लू से है। इस प्रकार से इस बार क्या हो गया, चेंज आया। मतलब इसमें भी आइसोमेरिज्म शो करता है, आइसोमेरिज्म शो करता है, आइसोमेरिज्म। इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, सबको निकाल लीजिएगा। अब हम ये दोनों का बात करने जा रहे हैं, इसका और इसका, ठीक है। तो देखिए, तो पहला हम किसका बात करेंगे, डिस्कशन एक नंबर में है Ml2 और X2, X4 मान लीजिए, चार को सेम टाइप का। इसका यदि हम बात करने जाए, मेटल ले लेते हैं, हो गया। इसमें चारों जो प्लेन में था उसको एक तरह का पहले सजा दीजिए। मान लीजिए X है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X है, यहाँ भी X। और ये मान लीजिए ऊपर वाले भाग में एक L दे दिए, L वाला लिगांड, नीचे वाले भाग में दे दिए L वाला, ठीक है। एक प्लेन है जिसमें चारों कोना पे क्या करते हैं, X दे दिए, नीचे में L, ऊपर में भी L। अब क्या करते हैं, ऊपर में L रहने देते हैं, एक कोना वाले L को नीचे कर देंगे, सॉरी एक कोना वाले X को नीचे और L को उस पे जगह पे। मतलब इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए।
तो ये ऐसा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ऐसा कर सकता है। इस बार चारों को नहीं देके इस पे तीनों को कोई एक्स देंगे, एक पे एल दे दीजिए। ऊपर में तो एल ही ये है, यहां भी एक्स। तो देखिए ये और ये, अरे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्लियर होगा, समझ में आएगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि चारों कोना पे होता है, चारों क्या है, चारों एक तरह से चाहे कहीं का भी हटा देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए एक बार फिर से हम समझा, ऐसे है ना, ठीक है, दो अलग अलग है, ऊपर में भी नीचे में भी। ऐसे फर्स्ट वाला ऐसे बनाए, एक ब्लैक पेन ऊपर एक नीचे, मतलब एल को ऊपर नीचे कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एक को हम उठा के केवल यहाँ कर रहे हैं और दूसरा को ब्लैक वाले को ऊपर, एक दूसरे के पास ले गए, एक दूसरे को पास ले गए। अब देखिए ये ऐसा केस हो गया, एक दूसरे के नजदीक में है, क्या हो गया, नजदीक में। तो ये वाला एक दूसरे का अपोजिट है, इसीलिए कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये एक दूसरे के नजदीक में चले गया, देखिए एक दूसरे के क्या है, नजदीक है, सामने में है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, आया समझ में, आ गया। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ये सब एक ही प्लेन में आ जाए, क्या आ जाए, ये सब एक ही प्लेन में आ जाए, पहले से प्लेन में नहीं था, एक पे लंब के रूप में था। ऐसा भी तो हो सकता है एक ही प्लेन में आ जाए, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म ही होगा, सिस फॉर्म होगा, लेकिन चेंज तो आया है कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से तीसरा भी ऐसे बना दीजिए, मेटल कर दीजिए, लेकिन एल वाले को दोनों को इस बार क्या कीजिए, प्लेन में रखिए और दो एक्स को रखिए और एक ऊपर में एक्स लिगेंड को दे दीजिए, दूसरा को इसको दे दीजिए, यही क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। इस प्रकार से क्या कर दिया, ये दो तरह का लिगेंड शो किया है, दो तरह का लिगेंड शो किया, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म, लेकिन इसमें दो सिस फॉर्म बन जाता है और एक ट्रांसफॉर्म। इसका एक एग्जांपल बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल ऐसा है। एग्जांपल है, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। ये ट्रांस होगा, ट्रांस, ये सिस और ये भी क्या हो गया, सिस फॉर्म। एग्जांपल है पीटी NH3 का होल फॉर Cl2। देखिए तो मान लीजिए मेटल की जगह पीटी है, प्लेटिनम है, ऊपर में Cl है, चारों पे NH3 है, NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3। अब इस फॉर्म की यदि हम बात करें, इसमें भी मेटल की जगह प्लेटिनम को रखिए और यहाँ पे क्या कीजिए, एक Cl को रहने दीजिए और क्या करना है, अरे यहाँ पे चेंजिंग कुछ तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। यहाँ दोनों Cl को एक जगह लेके आ जाइए, अब बाद बाकी चार को NH3 को एक साइड ले जाइए, यहाँ भी NH3। अब इसका बात करते हैं, इसमें भी प्लेटिनम को रख के देखते हैं, पीटी, यहाँ हो जाएगा NH3 आ जाएगा, यहाँ भी NH3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ NH3,
यहाँ मैंने ये वाला जो है ना बहुत लोगों को कॉमन दिखाई देता है। देखिए कोई चीज प्लेन में रखा हुआ है, कोई लंब पे रखा हुआ है, कुछ ना कुछ अंतर डालता है। ठीक है, दोनों प्लेन में आ गया तो ये दोनों सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इस प्रकार से आप इसका समझ लिए होंगे। अब एक का बात करते हैं L3 X3 वाले का, L3 और X3 का। L3 X3 देखिए बताते हैं। वैसे मेटल है, इसमें कोई लिगांड ऊपर लंब की तरह होगा, ये चारों प्लेन में होगा, चारों क्या होगा प्लेन में होगा, और ये ऊपर में होगा और ये नीचे में निकला हुआ होगा। ठीक है, तो तीन को हमें क्या करना है, पहले प्लेन में देना है। मान लीजिए L वाला तीनों प्लेन में है, तो एक प्लेन का बच गया, एक x का भर देते हैं, और दो प्लेन का दो x बच गया, तो ये दोनों को ऊपर और नीचा भर दिए। चलिए अब इसका बात करते हैं। इस मेटल की यदि बात करें, इसमें क्या होता है, चेंज करना है कुछ ना कुछ। अब देखिए अभी ये जो है एक दूसरे के क्या है, लंब में है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के बगल में है। क्या है, बगल में। तो इसमें हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हम जो बात कर रहे हैं कौन चीज का बात कर रहे हैं। यदि x वाला का बात कर रहे हैं तो x वाला का ही बात करेंगे, l वाला का बात करेंगे तो l वाला। तो बताइए x वाले के हिसाब से चले कि l वाले के हिसाब से। यदि हम l वाले के हिसाब से चलते तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा, जब x वाले के हिसाब से चलते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए हम x वाले के हिसाब से चलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा गलत है। क्यों, यहाँ पे भी तो एक दूसरे के नजदीक में है, ये तो सिस फॉर्म होना चाहिए, नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ न कुछ बात ऐसी है जो कि यहाँ पे लागू होगा। देखिए बताते, जब तीन एक साइड हो, क्या हो, जब तीन एक साइड हो और वो तीनों ऐसा हो कि पिरामिड बनाता हो। क्या बनाता हो, पिरामिड। मतलब रंग दे तो वो उसको यदि उस तरह से ढक दे तीनों को तो पीछे का दिखाई न दे। नहीं समझ में आया तो देखिए, अभी के हिसाब से ऐसे ही है ना, तीन एक साइड। चलिए अभी के हिसाब से ऐसा है, इस तरह से देखिए, तीनों अभी एक प्लेन में नहीं है। क्या ये तीनों को हम ढकेंगे, क्या लग रहा है आपको, इस साइड का दिखाई नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, दिखाई इस साइड और इस साइड का दिखाई दे देगा। इसका मतलब क्या है, ये एक रेखा की तरह है। क्या है, रेखा की तरह है। दूसरा को यदि इसको हम क्या करें, हटा के मान लीजिए यहां दे दें और ये ऐसे हो गया। अब बताइए आप लोग, उधर से यदि इसको हम ढक दें ऐसे, क्या पीछे का लुक दिखाई देगा, नहीं समझ में आया तो एक तरह के एग्जांपल के लिए हम लेते हैं। देखिए क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है पीछे से, आगे का चीज दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो पीछे का चीज दिखाई नहीं दे रहा। इसको ढकने के बाद क्या कर रहा है, ये पीछे का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इसको फेशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको फेशियल कहेंगे। इसमें दो तरह का दिखाई दिया, एक ऐसा ढकने के बाद पीछे कुछ नहीं दिखाई देता है, और एक नहीं ढकने के बाद एक ऐसे हो जाता है जो रेखा की तरफ बन जाता है। किसकी तरह होता है, तो हटाओ इसको, यहाँ दो, यहाँ ऐसे रखो, एक रेखा की तरफ। किस तरह से हो गई, एक रेखा की तरफ। अब इसको यदि पेंट कीजिएगा तो पीछे तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसको पेंट हो पाया नहीं ना। ये तीनों, यदि मान लीजिए ये तीनों का आप पेंट करते, लेकिन ये तो दिखाई दे रहा है ना,
इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि जब उसको पेंट या करने के बाद दिखाई न दे उसका नाम क्या देंगे, मेरीडिनोल आइसोमर्स। और जब ये क्या हो जाए, यहाँ एल आ जाए, यहाँ भी एल आ जाए और यहाँ भी एल आ जाए और यहाँ पे एक्स हो जाए, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो ये तीनों को यदि हम पेंट करें, ये तीनों को ये क्या कर दे, ये ढक दे, फेस एक बना ले, ये फेशियल हो जाता है। ये ढकने के बाद पूरा ढक लेगा, ये क्या हो जाएगा, फेशियल आइसोमर्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में मर कहते हैं और इसको शॉर्ट में फेक कहते हैं। फेशियल का हिंदी होता है फलकीय, और ये रेखा की तरह दिखाई देता है, रेखांकित होता है इसका, रेखांकित। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल का, CONH3 का होल 3 और NO2 का होल 3। इसका ये एग्जाम्पल है। देखिए एक मेटल है CO, इसमें 3 NH3 जुड़ा हुआ है, 3 NH3। पहले इस हिसाब से बना लेते हैं, 3 को प्लेन में रखते हैं, 3 प्लेन में रख दिए। अब उसका लेते हैं, एक NO2 को भी प्लेन में रखे और 2 को NO2 बच गया तो उसको यहां रख देते हैं। इसका यदि हम बात करें CO का, ये NH3 है, NH3 को इस बार पहले नहीं रखना है। अब क्या करना है, इस बार L वाले को, मतलब L किसको माने हैं, NH3 को ही माने हैं, वही ना। NH3 को क्या करना है, एक को यहाँ पे NH3 को यहाँ रख देना है। NH3 को मतलब चेंज किया है कि जो यहाँ पे NH3 की जगह NO2 को दीजिए, NH3 दे दिया, यहाँ भी NH3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, चारों पे NH3 यहाँ भी दे दीजिए, यहाँ भी। अब यहाँ NO2, यहाँ भी NO2, यहाँ भी NO2, मतलब ये NO2 को एक साइड कर लिया, NH3 को एक साइड, ये क्या हो जाएगा, एक फेशियल हो जाएगा, फेस बन जाएगा। मतलब ये क्या कर लेगा, पीछे वाले को ढक लेगा, ये अगला फेस हो जाएगा। इसको कहेंगे मर है, सो मर मतलब मेरीडिनोल, और इसको फेक कहेंगे, मतलब फेशियल। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या किए होंगे, इसको भी समझ लिए होंगे। आशा और उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप लोग यदि इमेजिन करके ज्योमेट्री बनाते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद से कैसे चेंज होगा, आइसोमर्स शो करेगा कि नहीं करेगा, कोई चेंज हो रहा है कि नहीं आ रहा है। चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ असर दिखाएगा, जो असर दिखाया वही आइसोमर्स होगा। तो आप लोग बोर्ड पे तो नहीं है समझ में आएगा, जो बोर्ड देखेगा तो लगेगा अरे यार ये चेंज क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे भी चेंज हो ही रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, हर जगह चेंज कर सकते, कहीं से कहीं चेंज कर सकते। बहुत लोगों को लगेगा कि एक एक्स को रखो, एक एल को, फिर एक्स एल, मतलब एक छोड़ एक छोड़, तो वो भी तो चेंजिंग होगा यार। ये हम 2 डायमेंशनल बोर्ड पे बात नहीं कर रहे, हम इमेजिन कर रहे कि जो ये कैसा है स्ट्रक्चर, कहाँ चेंज करने से कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, ठीक है। और जैसे हम बताए वैसे कीजिए, किसी भी तरह का ज्योमेट्री है कि नहीं आप लोग को पता चल जाएगा, ज्योमेट्री शो करेगा कि नहीं। तो ज्योमेट्री शो करने के लिए तो हम बता दिए कैसे, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसा होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी बहुत अच्छा से बताए हैं, ज्योमेट्रिकल भी बताए हैं। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में ऑप्टिकल, और उसी में बहुत कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे, और उस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत ही जटिल चैप्टर है, जो पूरे इनऑर्गेनिक का सबसे हार्ड और जटिल चैप्टर है, ठीक है। और हमने कुछ भी रटवाया नहीं, हम क्या किए, समझा के पढ़ाएं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लेक्चर लग चुका है, और आगे की लेक्चर इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।